हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में अपना एक टॉपिक प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को कवर करेंगे। जो रिसर्च मैथडोलॉजी है वो आपके बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में है, उसका एक टॉपिक प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इससे पहले के वीडियो में हम एनालिसिस ऑफ डेटा कर चुके हैं, जिसमें हमने किया था एनालिसिस ऑफ डेटा में जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे जो था हमारा एडिटिंग, कोडिंग और टेबुलेशन था। आज के लिए ये एक अलग टॉपिक है, प्रोसेस डेटा प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली डेटा होता क्या है, डेटा इट्स नोन एज फैक्ट, जो भी आपके तथ्य होते हैं, और फिगर या कहूँ तो इंफॉर्मेशन होता है जो रिकॉर्डेड होता है कंप्यूटर में या सिस्टम में रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डेटा। और जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया आपका ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो है। तो ये क्या कहला रहा है, आपका डेटा। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कैसे होता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले हमें डेटा चाहिए होता है। डेटा हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से हम कलेक्शन करेंगे। तो डेटा कलेक्शन के भी मेथड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा है। दो मेथड्स होते हैं, एक तो प्राइमरी मेथड होता है, फिर दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी मेथड कौन सा हो गया, जो आपका हो गया जो एकदम फ्रेश और न्यू है, जैसे सर्वे के थ्रू करेंगे, आप क्वेश्चनेयर बनवाएंगे ना रेस्पोंडेंट से। और तो ये सारा क्या हो गया, ये हो गया आपका प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा आता है। सेकेंडरी डेटा आ गया, ऐसे किसी रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया, आप उस पर अपना दोबारा से कोई रिसर्च करने लगे, या जर्नल्स ले लिए आपने, या रिसर्च रिपोर्ट है, मतलब बहुत सारे हैं सेकेंडरी डेटा में। जैसे लाइब्रेरी से आपने कंटेंट इकट्ठा कर लिया, जस्ट उसमें कुछ एडिटिंग की, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मेथड होता है आपका सेकेंडरी डेटा, जो पहले से ही कलेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में क्या है, जब द डेटा आफ्टर कलेक्शन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस। अब डेटा कलेक्ट कर लिया, अब ये प्रिपेयर्ड हो रहा है एनालिसिस के लिए। एनालिसिस जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एनालिसिस में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, जिसमें रिलेटेड होती हैं आपकी चीज़ें एडिटिंग, कोडिंग, टेबुलेशन, जो भी आपका कलेक्टेड डेटा होता है। ठीक है, डेटा कलेक्ट हो गया आफ्टर कलेक्शन के, तो भी एनालिसिस के लिए तैयार है। फिर कलेक्टेड डेटा जो होता है वो रॉ है। रॉ डेटा का मतलब इसमें बोला गया है जो आपका प्राइमरी डेटा है, जो फ्रेश डेटा है। ठीक है, एंड इट मस्ट बी कन्वर्टेड द फॉर्म। कन्वर्टेड हो गया तो जो उसका रूप है कन्वर्टेड डेटा का, दैट इज सुटेबल फॉर द रिक्वायर्ड एनालिसिस। और ये किसके लिए सुटेबल होगा, रिक्वायर्ड एनालिसिस के लिए। तो ये सब क्या हो रहा है, ये हो चल रही है आपकी प्रोसेसिंग डेटा की। ठीक है, फिर जब रिजल्ट जो होता है उस एनालिसिस का आर अफेक्टेड अलॉट बाय द फॉर्म ऑफ द डेटा। अब जो रिजल्ट निकल कर आया है एनालिसिस में, वो अफेक्टेड हो रहा है डेटा के रूप से, फॉर्म ऑफ द डेटा से। तो सो प्रॉपर डेटा प्रेजेंटेशन इज मस्ट टू गेट रिलायबल रिजल्ट। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको प्रिपेयर कर लिया एनालिसिस के लिए। उसके लिए क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन मतलब डेटा की, प्रॉपर डेटा की प्रेजेंटेशन बहुत ही नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है रिलायबल रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हो रही हैं आपकी, जब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होती है। जैसे कि पहले हमारे पास रॉ डेटा आया, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आई होंगी जो मतलब एलिमिनेट करनी है, रिमूव करनी है। कुछ पॉइंट्स ऑफ कन्फ्यूज़न जो आती है वो किसके बेसिस से होंगे, वो होंगे आपके एडिटिंग के बेसिस से। फिर आता है एडिटिंग के बाद आपका कोडिंग हो गया, टेबुलेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें किससे निकल कर आ रही हैं, जो एनालिसिस हो रही है। और ये सारी एंटायर प्रोसेस जो चल रही है वो क्या होगी, आपकी डेटा प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, सो वी कैन से दैट अ सीरीज ऑफ एक्शन, जो सीरीज है, जो श्रृंखला है एक्शन की, स्टेप्स परफॉर्म्ड ऑन डेटा टू वेरीफाई, जो स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं डेटा को वेरीफाई करने के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइज करने के रिगार्डिंग, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब जो आपका कलेक्टेड डेटा है उसको एक रिलायबल फॉर्म में जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इंटीग्रेट करना,
एंड एक्सट्रैक्ट डेटा, और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना इन एन एप्रोप्रिएट आउटपुट, किसी एप्रोप्रिएट आउटपुट में फॉर्म फॉर सब्सिक्वेंट यूज़, और किसके लिए, सब्सिक्वेंट यूज़ के रिगार्डिंग। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, इतना समझ आया। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो डेटा रॉ होता है, तो उस डेटा में प्रोसेसिंग की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जिसमें हमारे एनालिसिस आती है। एनालिसिस में डेटा में क्या होता है, जो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद जो डेटा होता है उसमें एंड नंबर ऑफ एरर्स होते हैं, या फिर एरर होते भी हैं नहीं भी होते हैं, जो भी हैं। तो डेटा को कलेक्ट कर लिया, जो जितने भी उसमें एरर्स हुए, जो पूरी प्रोसेसिंग में चल रहा है आपकी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ये सारी प्रोसेस जो चल रही है, रिकॉर्ड करिए हमने इन्फॉर्मेशन सर्वे से। फिर इसका हम क्या करेंगे, इसमें हम एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग से क्या होगा, हम एलिमिनेट करेंगे उन एरर्स को, उन पॉइंट्स को जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, उनको रिमूव कर दिया। फिर रिकॉर्डेड डेटा जो नॉर्मली लेस देन परफेक्ट, ये लेस देन परफेक्ट से है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी एडिटिंग। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसकी हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद क्या होता है, फिर लास्ट में आपका चलता है टेबुलेशन। ऐसे ही इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इसका पहले मैं डायग्राम में देखते हैं, फिर आगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके स्टेप समझ लेते हैं। थ्योरी हम दूसरे वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम इसके स्टेप्स देखेंगे, जिसको मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, फिर रिटन के फॉर्म में नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है सबसे पहले क्वेश्चननेयर चेकिंग, मतलब क्वेश्चननेयर को चेक किया जाता है कि इसमें आपका आ गया सर्वे मेथड हो गया, या आपने किस बेसिस से क्वेश्चननेयर लिया है, मतलब इंटरनली आपने देख लिया या फिर क्वेश्चननेयर का चेकिंग कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में एडिटिंग, जैसा कि मैंने बताया था एडिटिंग होती है, रिमूव करते हैं पॉइंट्स ऑफ कन्फ्यूज़न को। फिर आपकी आती है कोडिंग। कोडिंग क्या है, कोई न्यूमेरिक नंबर दे दिया, कोई न्यूमेरिक फॉर्म दे दिया किसी उसके रिगार्डिंग। कोडिंग क्या होती है, एक प्रोसीजर है क्लासिफाई करने के लिए आंसर को टू अ क्वेश्चन किसी मीनिंगफुल कैटेगरी में, जिसमें कुछ सिंबल यूज़ हो गए इंडिकेट करने के लिए उस कैटेगरी को, जो क्या कहलाते हैं आपके कोड्स। तो कोडिंग किसको रेफर करती है, आपकी प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरल्स और अदर सिंबल्स टू आंसर so that responses can be put into a limited number of categories और क्लासेस। ठीक है, अब हो गया आपका क्लासिफिकेशन, डेटा को हमने क्लासिफाई कर लिया। देन टेबुलेशन, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। फिर आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर ली, इसमें आपके बार चार्ट आ गए, पाई चार्ट आ गए। फिर आता है आपका डेटा का क्लीनिंग, मतलब जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम फ़ोन में भी करते हैं ना, डेटा को क्लीन करते हैं, जितनी भी जंक फाइल्स होती हैं उनका डेटा क्लीनिंग कर लिया। फिर डेटा को एडजस्टिंग कर दिया, जो डेटा अच्छा है उसको रख लिया, बाकी का डेटा डिलीट कर दिया, जिससे फ़ोन में या फिर कोई इसमें डेटा में कोई कन्फ्यूज़न पॉइंट क्रिएट ना करें, कुछ दिक्कत पैदा ना करें। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इतना। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके सारे पॉइंट्स थ्योरी के वे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।